नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी कंप्यूटर के टॉपिक पर बात करने नहीं आया, लेकिन मैं जिस टॉपिक पर बात करने आया वो टॉपिक बहुत बड़ा है। बीते 2 दिन की अगर बात करें तो इस टॉपिक को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो टॉपिक है भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग क्यों बनाया गया और इंपॉर्टेंट कैसे है, ये दोनों बात करते हैं। संडे को जैसे ही इलेक्शन के जो रिजल्ट आ रहे थे, चुनावी जो नतीजे आपने देखे हैं, सबको पता है। मंडे को किसी कारणवश कोचिंग में क्लास में नहीं ले पाया, ऑफ थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज गया कि आज क्लास ऑफ है, तो सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने मन में ये जरूर सोचा कि सर को इस बात का पता लग गया कि गवर्नमेंट चेंज होगी और पेपर क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। किसी ने सोचा कि अब हमारा एग्जाम आगे चला गया, ये बात सर को पता होगी, इस वजह से सर ने क्लास आज ऑफ रखी है। अब ये सारे विचार थे वो स्टूडेंट्स के मन के अंदर थे, एक सोमवार की जो मंडे को जो ऑफ रही थी क्लास, उसकी वजह से। आज सुबह जैसे ही सब बच्चे क्लास के अंदर आए, उन्होंने कहा कि सर आपने छुट्टी की, हमें लगा कि जो एग्जाम है वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। ये सब बच्चों ने अपने अपने विचार रखे जो वो सोच रहे थे। क्लास चल रही थी, चलती क्लास के बीच में जैसे अब क्लास चेंज हुई, दूसरी क्लास स्टार्ट हुई, तो कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज थे। किसी स्टूडेंट ने लिखा कि सर बताइए कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। किसी ने कहा कि सर अब तो गवर्नमेंट चेंज होगी, पेपर आगे होगा, या 21 तारीख को पेपर होगा, जनवरी में होगा या नहीं होगा। किसी ने लिखा कि सर कंफर्म कर दीजिए कि पेपर होगा या नहीं। ये 2 दिन से काफी सारे मैसेज है और आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि हाँ सर बिल्कुल ये चीज है। तो मैं यही चीज क्लियर करने के लिए आया हूं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब अगर देखा जाए सही मायने में, तो आप जनवरी से लगे हो, लगभग शायद फरवरी के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था, एग्जैक्ट तारीख तो मुझे भी नहीं ध्यान में है। तब से आप लगे हो। उद्देश्य अपना क्या है, सूचना सहायक लगना है। जुलाई में एग्जाम डेट को फाइनल किया गया, फिर शायद सितंबर में इन्होंने किया, उसके बाद जनवरी में किया। ये गवर्नमेंट का सिस्टम था, किसी भी कारणवश से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों पोस्टपोन किया गया, इसके पीछे जेन्युइन रीजन क्या थे, ये मुझे नहीं पता है। और न मैं किसी गवर्नमेंट के सिस्टम की अगर बात कर रहा कि हाँ क्यों नहीं करवा रहे एग्जाम। बिल्कुल, मुझे इतना पता है कि जो भर्ती आई है उसका एग्जाम भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी, और ज्वाइनिंग के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी सैलरी भी मिलेगी। मुझे इतना पता है और गवर्नमेंट के सिस्टम पर इतना मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको भी है इस बात पे। ठीक है, कोई चीज पहले कोई बाद में, एग्जाम है, भर्ती का जो सिस्टम है उसमें टाइम लग भी सकता है, कोई आगे पीछे भी एग्जाम हो सकता है। ये सारी बातें ठीक। अब बात करते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, 21 तारीख को पेपर होगा या नहीं होगा, इस मुद्दे पर बात करते हैं। अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा या कब होगा, इस पर बात करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये बता दूं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो कब है, 21 जनवरी 2024 को। ये अधीनस्थ बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो कब होने जा रहा है, 21 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। अब एक पल के लिए ये सोचें कि ये तारीख बिल्कुल क्या है, फिक्स की हुई है। और इस तारीख पर अगर एग्जाम हुआ तो क्या आपकी तैयारी है? आपने इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, बीच में काफी गैप भी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अगर मान लो ये 21 तारीख को पेपर है, तो अब आपके पास गिने चुने, आज 5 तारीख हो चुकी है, इसके बाद के अगर दिन देखें दोस्तों तो 20 और 25 45 दिन आपके पास लगभग बचे हैं। अब ये जो 45 दिन का टाइम है, इसमें आप अपने आप के शेड्यूल को बढ़िया बनाइएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये एग्जाम 21 जनवरी को ही तय किया हुआ है। कोई भी ऑफिशियली ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है
जिसकी वजह से मैं आपको कह सकूं या कोई दूसरा व्यक्ति ये कह सके कि एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम नहीं होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि एग्जाम आगे पीछे होगा या नहीं होगा। अभी तक इसके बारे में यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों कि पेपर होगा या नहीं होगा, लेकिन यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 21 जनवरी की तारीख दी हुई है और इस दिन पेपर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि किस तारीख को आपका एग्जाम है, और ये मैं कैसे कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इसलिए आप इस चीज पर फोकस रखिएगा कि 21 जनवरी के हिसाब से तैयारी करिएगा। 21 जनवरी को अगर पेपर हुआ तो आपके साथ पेपर में क्या होने वाला है इस चीज को देखिएगा। क्यों? क्योंकि पेपर देखो हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें 100% होना चाहिए। तो आपको 21 जनवरी से या एग्जाम होगा या नहीं होगा, इससे ज्यादा हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कौन कौन से टॉपिक है जो मेरे वीक है, कौन कौन से मेरे जो अभी तक सब्जेक्ट पढ़े जिनको मुझे रिवाइज करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे लास्ट टाइम पर पढ़नी चाहिए, मुझे करंट जीके कितना पढ़ना चाहिए, मुझे आईटी की क्लास कौन कौन सी लगानी चाहिए। और अगर मान लो किसी टॉपिक को आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा तो उसको मुझे कितने तारीख तक कंप्लीट करना है, आपको तो ये शेड्यूल पता होना चाहिए। ये तो 1 मिनट की बात है कि अगर मान लो एग्जाम 1% भी सोच के देखें कि पोस्टपोन होता है तो ये बात तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, हाँ पोस्टपोन हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 21 जनवरी को आपका एग्जाम हो गया तो आप क्या करेंगे, ये सोच के देखो। अपने आप से ये सवाल पूछो कि अगर मेरा पेपर 21 जनवरी को दे रखा है, इस पे मुझे विश्वास नहीं है और मुझे विश्वास है कि आगे होगा या नहीं होगा, मतलब कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इस पर हमें विश्वास नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, हमें उम्मीद ये है कि पेपर आगे होगा। बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, तैयारी करिएगा। 21 जनवरी 2024 के हिसाब से अपने शेड्यूल को सेट करिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करिएगा। मैं ये बताने आ गया कि एग्जाम 21 जनवरी को है तो मैं उस दिन भी बताने आ जाऊंगा कि हाँ पेपर आगे पीछे होगा, तो मैं आपको बता दूंगा और मेरे से पहले भी आप सबको ये बात पता चल जाएगी कि हाँ पेपर आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक पल के लिए सोचो कि चलो मान लो सबने सोचा कि पेपर आगे हो गया, ठीक है, लेकिन ये सोचो कि अगर 21 जनवरी को होगा तो हमारा क्या होगा, ये सोच लेना। आपको कभी भी ये सपना भी नहीं आएगा कि पेपर आगे होगा। क्यों? क्योंकि बचे हुए दिनों में आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, जिस चीज पर फोकस होना चाहिए उससे आपका फोकस क्या हो रहा है, हट रहा है। इसलिए अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को कंट्रोल करके, अपने माइंड को सेट करके 21 जनवरी के हिसाब से तैयारी करिएगा दोस्तों। ये मेला 4-5 साल में एक बार है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि अब देखें तो 2013 में सूचना सहायक हुआ था, 2018 में हो रहा है, अब 24 में हो रहा है। अनुदेशक था, वो मौका चला गया। अब सूचना सहायक है, इसमें अगर ये हम सोचकर समय जाया कर रहे हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों ये चीजें आपके लिए कहीं न कहीं नुकसानदायी हो सकती है कि अगर पेपर 21 जनवरी को हो गया तो। आगे होने में सारी चीजें ठीक है कि आगे होगा तो हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये भी तो सोच के देखो कि जब 2018 में पेपर हुआ था, जब सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या 18 से लेकर अब तक तैयारी कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। यही चीज है कि 18 से 23 के बीच का जो गैप था ना, उसमें हम जीरो हो गए। अब ये जो एग्जाम डेट के सिस्टम में आप सोच रहे हो ना कि आगे पीछे होगा या नहीं होगा, इसमें वापस आपका कहीं ना कहीं रूटीन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हो सकता है आपको ये बातें सबको ठीक न लगे, लेकिन मैं जो जेन्युइन बता रहा हूं वो हकीकत यही है कि सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आने वाले समय में अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं। इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करता कि किस तारीख को पेपर होगा या नहीं होगा। तैयारी बेहतर होगी तो डर न 21 का है, न 21 से बाद वाली का है। अगर तैयारी नहीं है तो ये हजार बार सोच लेना, और वो कभी दिन जिंदगी में आएगा नहीं दोस्तों कि आज नहीं हम कल करेंगे। ऐसा कभी नहीं आएगा, किसी की लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि जो करना है आज आपको ही करना है। आज मान लो अभी इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो इस क्लास को देखकर आपको ये अगर एक बात समझ में आ गई कि मेरा पेपर 21 तारीख को, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि 21 तारीख को पेपर है, मुझे इसको भी विश्वास मान के रखना है और इसी को ही आगे प्रोसीड करना है और इसी पे मुझे काम करना है। जितना मेरे पास समय है उसका मुझे सही से सदुपयोग करना है। अब होता क्या है कि किसी ने कहा कि पेपर आगे होगा, किसी ने कहा किसी भी तरीके से है। एक्चुअल में अब अगर सिस्टम देखा जाए तो किसी को कुछ भी नहीं पता है दोस्तों कि पेपर कैसे होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि पेपर 21 जनवरी को होगा दोस्तों, और ये आपको भी पता है। इसलिए ईमानदारी से तैयारी करिएगा,
दिन रात मेहनत करिएगा। ये समय इतना अच्छा टाइम है अब आपके लिए कि बचे हुए जो समय है, टाइम है, उसको आप सही तरीके से मैनेज करके चलिएगा, ताकि आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें, आप अपने सपनों को साकार कर सकें दोस्तों। बड़ी जीत के लिए ऐसे एक-एक दिन काउंट नहीं किए जाते दोस्तों। अगर आपको सफलता लेनी है, तो आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका 1 मिनट ज़ाया किया गया, 10 मिनट का जो समय आप ज़ाया कर रहे हो, वो आपको पेपर में कहीं नुकसान दे सकता है। लेकिन उस समय में पढ़ा हुआ कुछ भी आपका कंटेंट है, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे को लेकर आया हो। यही तो जानकारी है ना कि पेपर होगा या नहीं होगा। ये जिस दिन जैसे मान लो सितंबर की बात थी, सितंबर में जैसी डेट आई कि अब जनवरी में होगा, तो ये बात तो सबको पता चलेगी ना। लेकिन ये देखो कि आपको मौका मिला, मान लो सितंबर में नहीं हुआ तो आपको थोड़ा टाइम मिला, जिसमें कमी थी उसको सुधार लिया, बढ़िया तरीके से था। अब मैं आपके सामने एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अब देखना, जितने भी मेरे ये साथी वीडियो देख रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस की मैंने एक क्लास लगाई है 2.5-3 घंटे की। उस क्लास को देखना, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सवाल आए हुए हैं, फंडामेंटल के सवाल आए हुए हैं। आप उन सवाल को करके देखना, आप भूल जाएँगे कि किस तारीख को पेपर होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ भी होगा। आप सवाल को करें, आप सवाल को लिखें, बढ़िया तरीके से करिए। आपके खुद के माइंड के अंदर ये चीज़ें सेट हो जाएगी कि अभी मेरे पास बहुत सारी कमियाँ हैं, मुझे बहुत कुछ और पढ़ना है और मेरे पास टाइम है 21 तारीख तक। दिल्ली पुलिस की क्लास को आप देखना, उसपे दिल्ली पुलिस कंटेंट देखकर आप इसको मत सोचना कि दिल्ली पुलिस के सवाल हमारे यहाँ थोड़ी आते हैं। बल्कि ये ठीक है कि आप तैयारी सूचना साई की कर रहे हो, क्या दिल्ली पुलिस के सवाल सारे आपसे प्रॉपर तरीके से हल हो रहे हैं, नहीं हो रहे? 2.5-3 घंटे की क्लास है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आएँगे, जिसमें आप अगर उनको हल करेंगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सवाल वास्तव में इस तरीके के पूछे गए हैं। मैं इसी यूट्यूब पर आपके सामने एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं, उनका मैं सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। आप उनको करके देखिएगा, आपको पता चले कि हाँ, वास्तव में पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं। मैंने देख लिया, मुझे आ रहा है तो मुझे लगा आसान है। मैंने देखा मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुश्किल है। दोस्तों, आसान मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत अगर अच्छी है, सब चीज़ें अगर समझ में हैं, तो पेपर आपको आसान लगेगा। अदरवाइज़ आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, जो चीज़ उसने पूछी उसका आपको नहीं पता, तो पेपर क्या है, मुश्किल है। आसान-मुश्किल की जो मैं मानता हूँ वो परिभाषा इतनी सी है, आपको आता है तो आसान है और नहीं आता है तो क्या है, मुश्किल है। हाँ, ठीक है, पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी होते हैं जो बहुत टिपिकल लेवल के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबसे होते हैं। लेकिन अगर बढ़िया तैयारी होगी तो आप एक एवरेज से बढ़िया पेपर कर सकते हैं। इसलिए 21 तारीख को आधार बनाकर 21 जनवरी को ही आधार बनाकर अपनी तैयारी करिएगा, अपने नोट्स को उठाइएगा, अपनी नोटबुक के अंदर हर एक चीज़ को जो आपने कभी क्लास के दौरान लिखी थी, वो आप अपने माइंड के अंदर लिखिएगा बढ़िया तरीके से। रीडिंग से अकेले से काम नहीं चलेगा दोस्तों, लर्निंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी बात है, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, केवल और केवल रीडिंग से काम चलता था। आजकल स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन है, इसके लिए लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक ही बात के दो मतलब बता रहा है वो, एक कह रहा है कि सही है और एक कह रहा है गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर कंसेप्ट आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमें सूचना सहायक लगना है तो। राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो जो भी मेरे आईटी के छात्र साथी हैं, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। इसको गँवाना मत, बढ़िया तरीके से तैयारी करना दोस्त। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अब इस टाइम में हम क्या करें? इस टाइम में आप अपने नोट्स को बढ़िया पढ़िएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको चाहिए कि सर बेस्ट एमसीक्यू की बात करें, तो मैं आपके लिए देखिएगा, ये जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये जो एमसीक्यू बैच है दोस्तों, ये 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 1500 प्लस मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, 25 इसकी क्लासेज रहेगी। ओनली कंप्यूटर कंप्यूटर का रहेगा, टेक्निकल पार्ट है और टॉपिक वाइज इसमें क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। ये बैच होगा दोस्तों भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर लाइव रहने वाला बैच है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास क्या है, 11 तारीख से रोजाना की क्लास रहेगी। उस क्लास के अंदर जितने भी पुराने पेपर जो हो चुके हैं, उनसे संबंधित और जितने भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर इस क्लास का कैसे होगा, हम किस तरीके, हमें कैसे पता चलेगा, तो मेरे यूट्यूब पे जाइएगा और सारी क्लासेज को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं।
उनको भी देखिएगा। एक क्लास इस बैच की 11 तारीख को यूट्यूब पे भी आपको क्या मिल जाएगी, डेमो के रूप में मिल जाएगी, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके कि हाँ, ये जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं ये किस लेवल के हैं, या हमारे हमने इनको पहले से पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। इससे आपका विजन बढ़ेगा, आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, और जेन्युइन में आपको पता लगेगा कि ऐसे ऐसे सवाल इस पेपर में ऐसे पूछे गए थे। अगर बात करें, अगर इस बैच को आप 11 तारीख तक ज्वाइन करते हैं तो इस बैच की फीस है 499। 11 तारीख के बाद इस बैच की फीस चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो जितने मेरे साथी है, आज भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तारीख से पहले पहले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइएगा। एमसीक्यू बैच के अंदर क्या होगा दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूं। इस एमसीक्यू बैच की अगर बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, क्वेश्चन होगा, आंसर भी होगा, और जितने भी ऑप्शन होंगे उनका कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन आपको मिलेगा, कंप्लीट उसकी व्याख्या मिलेगी दोस्तों। पूरी की पूरी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी हर एक क्वेश्चन के बारे में, कि मैंने जो ऑप्शन चूज किया था वो इसका आंसर नहीं है, दूसरा क्यों है, और दूसरा अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। हर एक चीज पर अपन बात करेंगे। ये बैच आपको एक नई दिशा देगा। ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लियर होगी बात। इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पेपर है वो 21 जनवरी को है, और 21 जनवरी के हिसाब से दोस्तों तैयारी कर लेना। ये तारीख भी आ जाएगी, ये पेपर भी हो जाना है एक दिन। लेकिन हम अपने जो सपने में कामयाब हो सकते हैं, जो हमने सपना देखा उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जो समय चल रहा है इसी समय पे ये बातें चीजें डिपेंड करेगी दोस्त। इसलिए बढ़िया मेहनत करिएगा। जिस दिन पेपर की अगर कोई न्यूज होगी ना आगे पीछे होने की, तो भी मैं आपको बता दूंगा, और आप सबको ये बात पता भी चल जाएगी कि पेपर का क्या हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से बंद कमरे में ईमानदारी की मेहनत करो। जितना समय आपके पास है उतने समय में सिर्फ और सिर्फ सूचना सहायक का सिलेबस देखें, बढ़िया तरीके से पढ़िए। एक छोटा सा काम अगर कर सकते हैं तो सिलेबस सबके पास है ही, फिर भी लास्ट मोमेंट में अपने पास सिलेबस की एक कॉपी रखना, और उसमें देखना कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। स्टूडेंट गलती क्या करता है, एक्स्ट्रा चीजें तो बहुत पढ़ लेता है, लेकिन जो सिलेबस में कुछ बातें ऐसी लिखी होती है जिस पर उसकी नजर नहीं होती। इसलिए सिलेबस की कॉपी अपने पास रखिए और एक एक पॉइंट को मैच करिए, ये बात मुझे पता है या नहीं पता है दोस्त। डायरेक्ट जो सिलेबस की बातें होती है वो डायरेक्ट ही पेपर के ज्यादा सवाल होते हैं। इस चीज पे भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। ये बात आपको कैसी लगी, सही लगी, गलत लगी, मुझे तो नहीं पता है, बट मेरा उद्देश्य था, मेरे पास बच्चे मैसेज कर रहे थे कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि जो पेपर पोस्टपोन होने की कहीं बात की गई। अभी तक 21 तारीख को पेपर है, और 21 तारीख को आधार बना के साथियों तैयारी कर लो। मौका हाथ से निकल गया ना तो फिर देख लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिपेंड ही अगर ये है कि करनी गवर्नमेंट जॉब है, लगना ही गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर बहुत परेशानी होगी। इसलिए मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिएगा, क्योंकि मेहनत एकमात्र विकल्प है जॉब का। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई पेपर वाले दिन ऐसे भी नहीं होगा कि कोई कान में फूंक मार के जाएगा इसका आंसर ये लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ होगा तो केवल और केवल बदलाव आपकी मेहनत से होगा। जो दिन आज आप देख रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए आज आप कर क्या रहे हैं ये सोच लेना। आज से कल बेहतर हो, इसलिए आज मैंने ऐसा क्या किया जो कल मेरा बेहतर होना चाहिए। ये है केवल और केवल मेहनत। हर समस्या का समाधान आपकी ईमानदारी से की जाने वाली मेहनत है। हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप खुद निकाल सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान आपको खुद को करना पड़ेगा ईमानदारी की मेहनत करके। इसलिए आप सबसे, जितने भी मेरे राजस्थान के साथी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप अपना फोकस अपने एग्जाम पर, अपने सिलेबस पर रखिएगा। इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और अगर पेपर देखो आगे होगा तो किसी एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं होगा, सबके लिए होगा। फायदा होगा तो सबका ही है, और नुकसान भी है तो देखो दोस्तों सबका है। और अगर किसी व्यक्ति विशेष का फायदा नुकसान है तो देखो इतने बड़े सिस्टम के अंदर ये चीजें भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिएगा दोस्तों।
एमसीक्यू बैच का मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस पे भी आप फ़ोकस करिएगा, बैच को जॉइन करिए, आपके लिए इसमें बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।